मात्र 999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के पंचायतनामा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची है भगवानपुर प्रखंड के बड़का गांव पंचायत में, जहां हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इनके बारे में बता दिए। ये भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता है, विलेन का रोल निभाते हैं, अभी एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे हैं। लिट्टी चोखा जो हालिया फिल्म इनकी रिलीज हुई है, इसके साथ ही भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी के सबसे खास माने जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं विकास सिंह बिरप्पन की, जिनकी पत्नी चुनावी मैदान में है और बड़का गांव पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है। हम सीधे विकास जी से बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। विकास सिंह बिरप्पन का प्रणाम बिहार न्यूज के जितने दर्शक हैं सब लोगों को, और ढेर सारा शुभकामना। जल्दी इसको 1 लाख पूरा करवाइए। पहला सवाल है, अभी आपका हालिया फिल्म रिलीज हुई है लिट्टी चोखा। राजनीति की बात करेंगे, पहले थोड़ी सी फिल्म की बात कर ले। कैसी फिल्म थी और किस तरह से दर्शकों का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छी फिल्म थी और फिल्म ट्रेलर भी रिलीज हुआ तो बहुत बम्पर उसका हम लोगों को प्यार मिला। उतना ही प्यार फिल्म पे भी यहाँ पे सिवान में लगा था। बड़ी लड़का सब फ़ोन किया जी भैया फिल्म देख रहे हैं आपका, ये है वो है पूरा अपना। हमारे यहाँ बसंतपुर में एक सिनेमा हॉल था जो बंद हो गया है, तो नज़दीक के लोग नहीं देख पाए हैं। तो जब टीवी पे आएगा तो सब लोग देखेंगे ही। और मेरा डीआईजी का रोल था उसमें, तो लोग को अच्छा लगा। डीआईजी का रोल किए हैं गुप्तेश्वर बाबा को, आप जानते होंगे, तो उनसे प्रेरित है। हाँ, उनसे प्रेरित हैं। आपका एक गाना काफ़ी धूम मचा रहा है, कई मिलियन में उसका व्यू चला गया है। क्या कहेंगे, किस तरह का गाना है? 2 शब्द गुनगुना देंगे। वो टेम्पू का ड्राइवर था। तो अभी होली में एक गाना रिलीज हुआ था, खेसारी जी का ही गाना है, टेम्पू का ड्राइवर। सब लोग सुने हैं उसको। शायद 99 मिलियन हो गया है, 100 मिलियन जल्द हो जाएगा। और आशा हमको यही है कि चुनाव में वो गाना, क्या गाने नहीं, वो होली का गाना है, चुनाव का टाइम है तो ठीक नहीं है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि टेम्पू ही हमको चुनाव चिन्ह मिलने वाला है। तो जब मिल जाएगा चुनाव चिन्ह टेम्पू तो फिर तो गाना ही पड़ेगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। पहला सवाल, फिल्म लाइन में काफ़ी सक्सेस हैं आप, और अचानक से राजनीति में आप आ रहे हैं, वो भी मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कारण रहा आपका? ये कोई प्लानिंग नहीं था, ये एक्सीडेंट है कि मैं कोरोना का समय था, दो बच्चे दो छोटे छोटे थे, तो उस समय सब लोग का था, जो जिससे बात करो सब लोग बोलते थे नहीं गांव चलना है, यहाँ सेव नहीं है, दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है, 40% लोग को हो गया, 60% लोग को हो गया। तो लगभग जितने मित्र दोस्त थे सब जो भी हैं वो सब लोग ज़्यादातर गांव भाग रहे थे। उस समय सीजन भी था, यहाँ पे कुछ पर्व भी था, तो हम लोग भी आ गए। होली का टाइम था, तो होली में आदमी गाँव आ गया, चलो होली में रहते हैं, फिर 2-4-10 दिन में ठीक हो जाएगा तो आदमी रिटर्न चला जाएगा। लेकिन सिचुएशन और बिगड़ते गया, और उस समय लगातार मैं फर्स्ट टाइम 20 साल में 4 महीना लगातार मैं गांव में रहा हूं। नहीं तो पूरे 20 साल में 4 महीना नहीं रहा हूं। पूरे 20 साल में मैं 4 महीना अपने गांव नहीं रहा हूं, और वो लगातार 4 महीना रहा हूं। उस समय किसी का हाथ कट गया तो बसंतपुर कैसे लेके जाना है। एक तो हमारा कोरोना का महामारी, और दूसरे में हमारे गाँव में ऐसा बाढ़ की जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पानी हुआ करता था, तो यहाँ से जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और किसी का हाथ कट गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का फिसल के गोड़ टूट गया, किसी का कुछ भी छोटा मोटा भी प्रॉब्लम आया तो एक तो गाड़ी की समस्या, दूसरा गाड़ी अगर किसी के पास आ भी गया है भी, वो जाएगा किधर से लेके। बाढ़ पूरा चारों तरफ बाढ़ आया हुआ था, रोड की व्यवस्था खराब थी, तो थोड़ा दिक्कत तो था। शिक्षा व्यवस्था वही हाल है, हम लोग को दिल्ली रहना पड़ता है बच्चों को लेके। स्वास्थ्य सुविधा यहाँ एकदम ख़त्म है, रोड नाला सब ख़त्म है। तो धीरे धीरे ऐसा ही मोमेंट बनता गया, लेकिन उसके बाद भी मेरा कुछ विचार था नहीं। लेकिन जो विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे थे, मान लीजिए जो सत्ता पक्ष में मुखिया है, अगर नहीं किया चोर है, भ्रष्टाचार है, जो भी है, उसको जो भी बोलेंगे, जो किया है तो लोग बोल रहे हैं, आज हम भी बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे रोड है हमारे गांव में जो एक ईंटा उस रोड पे नहीं गिरा है और रोड पीच हो गया है पेपर पे।
पैसा उठ गया है, पेपर वर्क हुआ है। अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ से 10 डेग आगे चलेंगे तो एक रोड इसी नाथ बाबा के स्थान से एक जहाँ हम लोग का स्मशान घाट है, जहाँ जलाया जाता है, वहाँ तक का रोड पास है। पैसा उठ गया, ईटाकरण नहीं हुआ, माटीकरण नहीं हुआ, पैसा उठ गया। अब सरकार की व्यवस्था देखिए, जो पैसा 20% 30% पैसा उठना चाहिए। जब काम शुरू होता है तो कुछ काम करिए तो पैसा आएगा, फिर कुछ करिए तो पैसा आएगा। यहाँ बिना काम किए कैसे पैसा उठ जाता है, ये समझ में नहीं आता। भ्रष्टाचार का खेला है। चलिए विकास जी से हम बात करेंगे, पहले इनकी मैडम से बात कर लेते हैं जो मुखिया प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आपको बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। थैंक यू। और आपके न्यूज चैनल के सभी दर्शक को मेरा प्रणाम और अपने ग्राम वासियों को भी मेरा प्रणाम। मुखिया चुनाव में उतर चुकी हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा विकास ही है, क्योंकि इस गांव में मेरे शादी को 11 साल हो गया। मैं पहली बार यहाँ इतने दिन रुकी हूँ। नहीं रुकने का कारण वही था, यहाँ कुछ भी ना रोड ना डॉक्टर अच्छा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। शिक्षा तो मत पूछिए। आपने एक बात बताया कि 11 साल में सबसे ज़्यादा टाइम अभी आपने रुकी। हाँ। तो अगर मान लीजिए जनता अगर आपको फिर से अगर आपको मुखिया बनाती है तो फिर आप गायब हो जाएंगी, तो जनता कहाँ खोजेंगी? गायब तो मैं नहीं रहूंगी। अगर मुझे गायब होना रहता तो मैं चुनाव में नहीं आती। ये चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में यही रहिएगा? हाँ, ये मुझे विकास करना है तो रहना तो पड़ेगा। मैं वो चाहती हूँ ना कि मुझे जो भी दिक्कत हुआ मैं क्यों नहीं रही, ये आप सोचिए कि मैं क्यों नहीं रही। अगर मुझे यहीं हर सुविधा मिलता तो मैं दिल्ली या मुंबई क्यों जाती। तो क्या प्लानिंग है, अगर जनता आपको वोट देती है, चुनाव जिताती है, तो प्लानिंग क्या आपने किया है, कैसे गांव का पंचायत का विकास करेंगी? आज के डेट में बड़का गांव मतलब ऐसा गांव है जहां कुछ नहीं, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। रोड से लेके शिक्षा से लेके हेल्थ से लेके कुछ भी नहीं हुआ है। अगर जीत जाते हैं, अगर क्या मतलब समर्थन तो है कि आपके साथ तो जन समर्थन दिख रहा है। हाँ। तो ऐसे में लग रहा है कि मुखिया बनना तय है। तो अगर जनता मुखिया बनाती है तो प्लानिंग क्या आपका है, कैसे इस गांव पंचायत का विकास करेंगे? मेरा प्लानिंग है कि मेरे गांव में, बड़का गांव में मतलब ऐसा कुछ नहीं हो, ना ही रोड का प्रॉब्लम हो, ना ही शिक्षा का, ना ही हेल्थ का, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कि जिस कारण से मैं बाहर रही। मैं बाहर से आती भी थी तो 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुकती थी, क्योंकि यहाँ मतलब कुछ अच्छा नहीं दिखता था। कुछ नहीं था तो कुछ आज भी नहीं है। तो यहाँ तो पानी बाढ़ आया था तो इस बार तो यहाँ तक पानी था। तो क्या निकल भी नहीं। जनता आप पे भरोसा करे? भरोसा करेगा, क्योंकि मतलब आपको दिख रहा है। हमको भी मतलब शुरू में तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ के लोगों से मिलके अब बहुत अच्छा लगता है। पहले तो नहीं रहना चाहती थी लेकिन अब रहना चाहती हूँ। तो मैं जाने वाला, जहाँ तक सवाल है, बहुत लोगों का है। तो अब हम तो बोलेंगे ना, विश्वास तो जनता का है, लेकिन जनता विश्वास करती है। तो लोगों के बीच लगातार आप घूम रही हैं, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? हमको नहीं लगता है कि हम लोगों के बीच घूमते हैं, हमको लगता है कि हम घर में आए। हम कहीं भी जाते हैं हमको लगता है कि घर ही में आए हैं, क्योंकि वो लोग बहुत इज्जत देते हैं। चलिए हम आपको सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें, विकास सिंह वीरप्पन कोरोना काल के बाद से लगातार गांव इनका आना जाना रहा है और इसी दौरान खेसारी लाल यादव भी यहां पे आ चुके हैं और इन्होंने गांव वालों की समस्या को देखते हुए यहां एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। साथ ही अपने पंचायत में खेत को जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी दिया है और कई सारे लोगों की मदद की है। इन्होंने अपने ही पॉकेट मनी से, यानी कि अपने पैसे से, ना किसी का बिना फंड लिए हुए इन्होंने नाली का भी निर्माण कराया। इनसे बात करते हैं, क्या कुछ अपने मुखिया बनने से पहले विकास किया, क्या कुछ काम किया है? देखिए, जो चीज़ हमको दिखा अभी फ़िलहाल ज़रूरी है, जो करना अनिवार्य है, वो करना चाहिए, वो हम किए हैं। खेती गृहस्थी के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई, चारों तरफ पानी लगा है, ट्रैक्टर कहीं यूज नहीं हो रहा है। ट्रैक्टर का कहीं यूज तब ना होगा जब पानी हटेगा। पानी पूरा चारों तरफ अभी भी पानी लगा है। आप मेरा गांव एक बार घूमेंगे तो सारे खेत में पानी लगा हुआ है। किसी को फसल के नाम पे 1 रुपया नहीं मिलता है। अस्पताल जाने के लिए सारे लोग परेशान रहते हैं। यहाँ से किसी का भी लकवा का प्रॉब्लम हो जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, पैर टूट जाए, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है।
तो उसके लिए जो एक था मुझे अपना वो करना पड़ा। कंटिन्यू यहाँ पे कोरोना के हटने के बाद लगभग टाइम में यहाँ पे 2 डॉक्टर का व्यवस्था कराए। फिर वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, जो सरकारी स्थान हो तो वहाँ वो बैठे, तो उसको अभी स्थगित किए हुए हैं कुछ समय के लिए, जब तक सरकारी व्यवस्था से उसका जगह नहीं बन जाता है जहाँ वो बैठे, वहाँ उसका सब व्यवस्था नहीं हो जाता है, तब तक डॉक्टर बैठ के क्या करेगा जब बड़ा इलाज ना हो। तो उसको अभी रोके हुए लगातार 6 महीना दवा पटना से और दोनों डॉक्टर का यहाँ बैठने की व्यवस्था लगातार 6 महीना चलाए थे। अभी उसको रोके हुए हैं, जो हम प्रयास में है जो अगर दिसंबर में चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो फरवरी महीना में बड़का गांव पंचायत में अस्पताल बनने लगेगा। माध्यम जो भी हो, या सरकार बनवाए, सरकार नहीं बनवाएगा तो हम बनवाएंगे। ये हमारा अपना सोच है। जो चुनाव के तुरंत बाद उसको, कि उसमें समय लगेगा, ऐसा लगेगा, तो उसको एक ट्राई है, हम किए हुए हैं। हमको लग रहा है जनवरी फरवरी तक मेरा हो जाएगा सब कुछ। अगर नहीं हुआ तो हम कर देंगे, वो भी बनवा देंगे। मेरे बाबा ऑलरेडी पुल बनवाए, 80,000 रुपया लगभग आज से 25-30 साल पहले बनवाए थे, तो किसी मांगने नहीं गए थे। लोग उसमें और जुड़ गए, हमसे भी लीजिए, हमसे भी लीजिए, पुल जरूरी है, हम लोगों को दिक्कत होता है। तो आप कोई काम करने चलेंगे तो और भी लोग जुड़ेंगे और लोग हेल्प करेंगे। बहुत ऐसा चीज़ है। अब खेसारी जी का बोल रहे थे, तो यहीं पे मंच लगा था, यहीं पे कुछ वादा वो करके गए थे, आँख बनवा देना इन लोगों को, ये कर देना, वो कर देना। वो सब आप देखेंगे तो हमारे पास लंबा लिस्ट है, क्या क्या बताऊँ आपको। लेकिन हमको लग रहा है जो जो बोल के गए होंगे वो लगभग पूरा हो गया है। एक अहम सवाल है, आप फिल्मों में काफ़ी बिजी रहते हैं, लगातार शूटिंग चलती है, उसके बाद मनोज तिवारी जी के खास हैं तो उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो क्या माना जाए, अगर जनता भरोसा करके जिताती है, फिर आप यहाँ से गायब हुए तो जनता आपको कहाँ ढूंढेगी? नहीं, गायब होने का सवाल है तो हम तो गायब होना नहीं चाहते हैं। अगर हमको जनता अपना प्यार देती है तो हम 5 साल यहाँ पे 100% अपना देंगे। और हमको तो 5 साल नहीं लगेगा, 4 साल, मेरा 3 साल का पहले टारगेट था। 3-4 साल में जो मैं सोचा हूँ, जो ज़्यादा अनिवार्य है, जो चीज़ होना चाहिए, उतना हम 4 साल में कर लेंगे। 10 साल से हमारे गांव में प्रेजेंट मुखिया जो है 10 साल से हैं। आपको लगता है जो 10 साल अगर किसी को मुखिया बना दिया जाए फिर भी उसको वोट मांगना पड़े? अब किस चीज़ के लिए हम वोट मांगने जा रहे हैं? ऐसा कौन सा काम बच गया जो 10 साल में आप पूरा नहीं कर पाए, अगले बार जिताएंगे तो 15वां साल में आप पूरा करेंगे? आपको तो वोट मांगने ही नहीं जाना चाहिए। इतना अच्छा काम किए हैं कि आपको लोग ऐसे ही वोट दे देगा। 5 साल का रहता चलो ठीक है, आप 10 साल मुखिया हैं फिर भी आपको वोट मांगने जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं जो उन्होंने कोई काम किया नहीं होगा कि अभी भी वोट मांगना पड़ रहा है। आपने क्या कुछ प्लानिंग किया है इस पंचायत के विकास के लिए? बहुत सारा प्लानिंग है, रोजगार से है, यहाँ फैक्ट्री डालने से है, यहाँ ज़मीन की व्यवस्था है, जो हर जगह पे अगर लोग रोजगार करना चाहें तो हम लोग सरकार के भी बहुत करीब हैं। ऐसा कोई फाइल नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिससे हम लोगों का लिंक ना हो। तो जहाँ नहीं है आप लोगों के थ्रू पहुँच जाएंगे। और लगभग हर मंत्री से, पीएस से, किसी के भाई से, मतलब किसी न किसी थ्रू वहाँ तक योजनाओं को धरातल पर हाँ लाएंगे। यहाँ सरकारी योजना के नाम पे कुछ नहीं होता है। लोग पूछते हैं राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, बस यही है। यहाँ यही दिखता है। घर के नाम पे पैसा उठा लीजिए, लैट्रिन को बेच के खा जाइए। लेकिन बहुत ऐसा योजना है जो यहाँ नहीं दिखता है। 5-5 लाख रुपये का सरकार इलाज फ्री किया है हमारे गांव में। आज तक एक आदमी को आप अगर साबित कर दीजिएगा किसी को 5 लाख का इलाज फ्री मिला हो तो जो बोलिएगा मान जाएंगे। तो क्या सिर्फ ये चुनावी वादे तक सीमित तो नहीं रह जाएंगे? नहीं, हमारा वादा तो कुछ होता ही नहीं है। अभी भी वादा नहीं कर, चुनाव के बाद ये करेंगे ऐसा कोई वादा आपसे अभी भी नहीं किया हूँ। जो वादा था पूरा कर दिया हूँ। अब जनता हमको समर्थन देगा तो कुछ प्लानिंग है जिसको पूरा करना है। डिग्री कॉलेज लाना, गांव में स्वास्थ्य हॉस्पिटल खोलना, शिक्षा का सुधार करवाना। आप किसी भी समय किसी भी स्कूल में चले जाइए, कोई बच्चा ड्रेस में नहीं आता है। सरकार ड्रेस का पैसा देता है, बच्चे ड्रेस में नहीं आते हैं। जब तक वर्दी में नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा हम करने क्या जा रहे हैं। वर्दी पहन लेंगे तो पता चलेगा पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्दी ज़रूरी है। जब तक हम लोग जब कैमरा लगता है तो हमको जब गेटअप मिलता है तो मिलता है बूढ़ा बनना है। तो बूढ़ा का रोल वो ऑटोमेटिक अंदर धीरे धीरे वो मन में बनते जाएगा, जहाँ बूढ़ा का रोल प्ले करना है। कॉमेडी करना है तो कॉमेडी का ड्रेस पहनेंगे, मेकअप होगा तो लगेगा कॉमेडी करना है। तो जब तक उस बच्चों को ड्रेस नहीं पहनाएंगे, जूता नहीं पहनाएंगे,
टाई नहीं पहनाएंगे तब तक वो पढ़ने के मूड में नहीं आएगा। तो वो सब चीज़ों पे फोकस करना है जो एक गांव में होना चाहिए। शिक्षित गांव, स्वस्थ गांव, ये सब जरूरी है। क्या अपील करेंगे बड़का गांव पंचायत की जनता से? बड़का गांव का जनता हमसे बहुत प्यार करता है, तो मुझे लग रहा है जी 3-3.5 हज़ार वोट से जिताएंगे तो थोड़ा जिला में अच्छा हो जाएगा। रिकॉर्ड में तो हाँ, रिकॉर्ड मत से जिताएंगे तो थोड़ा मेरा सीना चौड़ा रहेगा। जीतना तो लोग पहले ही बोले हैं, जब आपको चुनाव हम लोग लड़ा रहे हैं, चुनाव हम लोग जिताएंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मत से जिताएंगे तो थोड़ा मेरा अपना एक बना रहेगा। सिवान जाएंगे आपके ज़िला में तो आपके साथ बैठेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आपके सभी दर्शकों से यही बोलूँगा कि थोड़ा मत जहाँ हैं, आप जहाँ हैं वहीं से 1-2 हमारे यहाँ बढ़वा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता विकास सिंह वीरप्पन है, जिनकी पत्नी बड़का गांव पंचायत से चुनावी मैदान में है। इन्होंने लोगों से ये अपील की कि उन्हें जिताएं और जिताने के बाद यहाँ पे डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोलने की इन्होंने बातें कही है। देखना है कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। मिलते हैं किसी और पंचायत से। देखते रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।